मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए। बगैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। Where are the terrorist attackers? Why have you not apprehended them? Why have you not even identified them? They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? मैं मुबारकबाद देता हूं हमारी मुसल्लह अफवाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ? पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नजर में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का, और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास। क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था। That was behind Operation Sindoor and the political response to the consequences of Operation Sindoor. There is no transparency at all. The nation has not been taken into confidence. क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? The LG of J&K has admitted it is an intelligence failure. The Army intelligence, the Air Force intelligence, the Defense intelligence, the IBA, Intelligence Bureau, there was a collective intelligence failure. They will know the names, they will know where they came from, and what happened to that? There's complete silence. सेल्फ डिफेंस में नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को, सेल्फ डिफेंस में नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को, सेल्फ डिफेंस में नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रम्प के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। They are reluctant to admit the losses. They are also hiding the losses. I understand that India would have suffered losses. Be upfront. आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। सर 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है,
अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। मैं जानना, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हो? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है और वो सामने आ गया था कि सन 47 में यह कायम हुआ है और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई, 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48, पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी, उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है कि पाकिस्तान इसराइल के तौर पर वजूद में आया। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है।